Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जब सेजुई और झिंगी जियांग चैंग को वो लेटर देते हैं जो वो लोग गुसुलान सेट से लाए थे तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। पर जब वो सेजुई के कहने पर अपने और जिलिंग के रोप्स चेक करता है तो उनके रोप्स में भी वो तालिस्मान लगे हुए थे। ये देखने के बाद उसे उन दोनों पर बिलीव होता है। सिजुई कहता है, मैं आपके पास ये न्यूज़ लेके आया, उसके लिए आई एम सॉरी। जियांग चैंग सबसे पहले अपने रोप्स ठीक करता है, फिर वो जिलिंग के रोप्स ठीक करता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसने अपने और जिलिंग के रोप में से वो तालिस्मान निकाल दिए हैं। फिर वो जिलिंग से कहता है, जिलिंग जब मैं तुमसे कहूँ तब तुम यहाँ के ये दोनों तालिस्मान हटा देना। फिर वो सिजुई और जिंगई की तरफ देखता है और उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को जेल के अंदर डाल रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पर जिन गोंगियाओं को तुम दोनों से बात करने के लिए लेकर आऊँगा और जैसे ही वो जेल के अंदर आएगा मैं उसे अनकॉन्शियस कर दूँगा और उसके बाद उसे हम लोग वो रोप्स पहना देंगे जो तुम लोग क्लाउड से लेके आए हो और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं ब्लॉक करूँगा। वो तीनों जियांग चैंग की बात मान जाते हैं और स्माइल करके अपना सिर हाँ में हिला देते हैं क्योंकि अब उनमें से किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जिन गोंगियाओं को रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या होने वाला है और उसका सच सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट आधे घंटे में जिन गोंगियाओ वहाँ पर खड़ा था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी थी और उसने वो रोब्स पहने हुए थे जो लैन से चैन ने गुसु क्लान से भेजे हुए थे। उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो रही थी। उसके सामने वो चारों मेंबर्स और बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। जिन गोंगियाओ कहता है, माय फ्रेंड ये क्या चल रहा है तुम इस तरह। पर तभी वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली शॉट करता है क्योंकि जियांग चैन ने उस पर जीदियन से अटैक किया था। जिन गोंगियाओ उस अटैक की वजह से फ्लोर पर गिर जाता है। कुछ टाइम बाद जब उसकी ब्रेथ स्टेबल होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जियांग चैंग ने अपनी सिर्फ थोड़ी सी ही पावर यूज़ की है, वरना अभी तक वो यहीं पर मर चुका होता। जियांग चैंग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ये रियलाइज़ करने के बाद कि आखिर इस मैन ने क्या किया है और किस तरह सबको फूल बनाया है, वो शाउट करते हुए कहता है, तुमने मुझे फ्रेंड बोलने की हिम्मत कैसे की। फिर वो अपने रोब में से सारे तलिस्मान निकालता है और उन्हें जिन गोंगियों के सामने फेंक देता है और कहता है, सिर्फ ये सोचना कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी पर्सन पे बिलीव किया मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। जिन गोंगियाओ कहता है, अच्छा तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया। मुझे पता था कि मेरा ये आइडिया हमेशा नहीं चलेगा। पर फिर वो धीरे से अपने फुट्स पे खड़ा होता है और स्माइल करता है। उसे पता था उसकी स्माइल देख के लोगों को उससे सिंपैथी फील होती है और वो कहता है, तुम्हें ये बात एडमिट करनी होगी कि तुम सारे लोग उसे अपनी लाइफ से थ्रो करने के लिए और उसके एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली भूलने के लिए बहुत ज़्यादा एगर थे। तुम सबको क्या लगा था वो मेरे सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज करके यहाँ से ऐसे ही सिंपली चला जाएगा? नहीं, मैं उसकी लाइफ को सबसे ज़्यादा पेनफुल और मिसरेबल बना दूंगा। जियांग चैंग पूछता है, तो वो दोनों लेडीज़ क्या वो सच कह रही थी? क्या तुमने सच में ये सारी चीज़ें की हैं? जिन गोंगेओ कहता है, यस यस यस, पर मैंने एक नाइट में ही सब कुछ सेटल कर दिया और उसे वो लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया जो लाइफ मेरी होने वाली थी। पर वो फिर से बहुत ही ज़्यादा लाउडली शाउट करता है क्योंकि जियांग चैंग ने फिर से उस पर अपने जीदियन से अटैक किया था। इस बार जीदियन उसके फेस पे लैंड हुआ था। उसके चिक पे जीदियन की वजह से कट हो गया था और
उसमें से ब्लड निकलने लगा था। जिन गोंगयाओ कहता है, मैं बार बार ये विश कर रहा था कि वो पर्सन अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए क्लाउड सिस में लौट कर आए। ये देखने में मुझे बहुत मज़ा आता, पर वो इडियट कभी नहीं आया। फिर वो लाइटली लाफ करते हुए कहता है, इवन मैं क्लाउड सिस में भी इसीलिए रुका था ताकि मुझे वो देखने का मौका मिले, पर वो वापस नहीं आया। और तो और मुझे उस ग्रेट नोवेल हांगवन जुन का रिएक्शन देखने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि उस इडियट ने खुद को अपने रूम में लॉक कर रखा था और मुझे उसकी डोर के पास जाके उसे इनकरेज करने की भी परमिशन नहीं थी। मैं उसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता था जिससे उसे अपने हार्ट में और भी ज़्यादा पेन फील हो, पर मुझे ये चांस ही नहीं मिला। सिजुई और जिनलिंग दोनों अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और जिन गोंगयाओ की तरफ जाने लगते हैं, पर जियांग चैंग उनकी तरफ देखता है और उन्हें रुकने का इशारा करता है। वो दोनों दोबारा से अपनी स्वॉर्ड रख देते हैं और फिर से अपनी पोजीशन पे वापस चले जाते हैं। जियांग चैंग पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे प्लान किया कि हम सारे लोगों को ये बिलीव हो गया कि विंग ही वो है जिसने टेंपल पर अटैक करवाया है, जिस अटैक में लान वांगजी ऑलमोस्ट मरने वाला था। जिन गोंगयाओ कहता है, मैंने और शूसे ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग लोटस पे और क्लाउड सिस में उन पर्सन्स को सेंड करेंगे और वहाँ पर अटैक करवाएंगे। वो पर्सन उन कॉस्ट्यूम को पहन के ऑलरेडी तैयार थे, पर जब सूसे उस टेंपल में आया और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो उसने मुझसे कहा कि हमें उस प्लान को क्लाउड सिस और लोटस पियर की जगह अभी टेंपल में यूज़ करना चाहिए। और इसी वजह से तुम्हारा लोटस पियर सेकेंड टाइम पेस्ट्रॉय होने से बच गया। सब कुछ हांगवन जुन की वजह से हुआ, क्योंकि उसने मेरे फ्रेंड पे अटैक किया जो कि वहाँ से सेफली जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन इडियट को उस हांगवन जुन को मारने के लिए कहा था, पर वो उस अटैक में जिंदा बच गया। वो हांगवन जुन अपने स्ट्रेंथ और एरोगेंस बिहेवियर की वजह से हमेशा शूशे को डाउन फील करवाता रहता था, क्योंकि वो एक गुड फैमिली में स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन के साथ बॉन्ड हुआ था। इसलिए मैंने उस हांगवन जुन से उसकी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। जियांग चैंग देखता है कि कितने फास्ट जिन गोंगयाओ के एक्सप्रेशन एंगर से एनोयंस में चेंज हो जाते हैं, और वो सोचता है कि ये पर्सन कितने जल्दी अपने इमोशंस और अपनी बातें चेंज कर सकता है। जिन गोंगयाओ कहता है, बट ऑनेस्टली मुझे अपना बहुत सारा टाइम इन तालिस्मान को लिखने में वेस्ट करना पड़ा और मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी वेस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन ये तालिस्मान बहुत जल्द तुम लोगों के पकड़ में आ गए। जियांग चैंग फिर से उस पर जीरियन से अटैक करता है। जिन गोंगयाओ कुछ टाइम बाद दोबारा धीरे से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, ये तालिस्मान बिल्कुल तुम्हारी तरह है चैंग। इन तालिस्मान के यूज़ से लोगों को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है और वो बहुत ही जल्द नफरत करने लगते हैं। इस वजह से उनके साथ खेलना बहुत आसान हो जाता है। जियांग चैंग, तुम्हें पता है तुमने अपने सेक्ट ब्रदर और अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को अपनी लाइफ से निकाल कर तुमने मोस्ट पावरफुल पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। तुमने उसे उसकी कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया, और तुम्हें पता है क्या, वो ये बात जानता है कि तुम भी हर किसी की तरह सिर्फ उसे यूज़ कर रहे थे। अब वो ना तो तुम्हें और ना ही बाकी सबको कभी भी माफ़ करेगा, और ना ही तुम लोगों ने उसके साथ जो किया है उसे कभी भी भूलेगा। उसके ऊपर दोबारा से जीतिन का अटैक होता है। कुछ टाइम बाद अपने ब्रेथ स्टेबल करने के बाद वो फिर से स्माइल करता है और फिर से बोलना स्टार्ट करता है, तो तुम क्या सोच रहे थे, वो तुम्हें कभी भी माफ़ करेगा या फिर तुम लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो उसे कभी भूल पाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने जो तालिस्मान उसके क्लॉथ्स में लगाए थे, उन तालिस्मान ने बहुत ही कम टाइम लिया होगा उसके हार्ट में एंटर होने में, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था उसका हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि तुम लोग इतने सालों से उसे रिजेक्ट करते आ रहे हो। तुम लोगों ने जब उसे क्लाउड से फेंका भी नहीं था,
उससे पहले से ही उन तालिस्मान ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा। वो हमेशा अपने उस पैथेटिक हार्ट को सब कुछ डिसाइड करने देता है, इसलिए अब वो अपने आसपास कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा, ना ही वो किसी भी पर्सन से बात करना चाहेगा। वो हर रात नाइटमेयर्स देखेगा कि लोग किस तरह उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। वो ये नाइटमेयर्स देखेगा कि वो जिन पर्सन्स को ट्रस्ट करता है वो सारे लोग उससे नफरत करते हैं। उसने तुम्हारी वजह से लान वांगजी को बचाने के लिए अपनी लाइफ ख़त्म कर दी थी। तुम्हें पता भी है कि ग्रेट विभूषान ने उन पर्सन्स को जिन्हें वो बचाना चाहता था उनके लिए कितने सारे सेक्रीफाइस दिए हैं। मुझे तो ये देखने का मौका भी नहीं मिला कि किस तरह विभूषान को ये पता चलता है कि उसने कभी भी वैनिंग पे अपना कंट्रोल नहीं खोया था, बल्कि उस क्रिएचर को तो मैं कंट्रोल करके यूज़ कर रहा था सबको मारने के लिए। सबसे पहले मैंने उन दो ब्रदर्स को मरवाया और उसके बाद नाइटलेस टीम में वो सिर्फ तुम लोगों को बेहोश करना चाहता था, अपनी पावर को वेस्ट कर रहा था। इसलिए मैंने सारे स्पिरिट्स और फायर स्क्रॉप को अपने कंट्रोल में ले लिया और सारे लोगों को मरवा दिया, जो करने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड था। लेकिन फिर तुम्हारी सिस्टर को उसकी लाइफ बचाने के लिए सेक्रीफाइस करना था। यू पीपल्स आर सो वीक विल्ड। इसके बाद जियांग चैंग दोबारा से उस पर जीदियन से अटैक करता है। वो बार बार जिन गोंग्याओ को जीदियन से मार रहा था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उस पर्सन ने सारे लोगों को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ था, बल्कि वो उस पर्सन को इसलिए भी मार रहा था ताकि वो और कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और लास्ट में उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उस जिन गोंग्या और सूसे ने आखिर अब तक क्या क्या किया है, किस तरह सूसे ने जिन जेशुन के ऊपर वो कर्ज किया था और उस वजह से उन दोनों ब्रदर की डेथ हो गई थी, जिसका इल्ज़ाम उन लोगों ने विभूषान पर लगा दिया था। और किस तरह नाइटलेस सिटी में उन लोगों ने सारे स्पिरिट और फायर स्क्रॉप को सेम डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ करके अपने कंट्रोल में कर लिया था, और किस तरह वैनिंग को कंट्रोल करके उन सारे लोगों को मरवाया था जिस दिन विभूषान की डेथ हो गई थी। पर जियांग चैंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए वो एक लास्ट टाइम जिन गोंग्याओ पे जीदियन से अटैक करता है और जिन गोंग्याओ वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जियांग चैंग जिन गोंग्याओ पे एम्पैथी का यूज़ करता है और उसकी सारी मेमोरीज चेक करता है। तो फ्रेंड्स, कल संडे है, तो कल मैं आप लोग के साथ वेम्पायर वांगशियन, अंटिल नेक्स्ट लाइफ और विंग डेस्ट्रॉय हार्ट इन तीनों के एक पार्ट शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइस, कल तक मेरी वॉइस भी पहले से बेटर हो जाएगी, तो आप लोग को वीडियो में बेकार वॉइस नहीं सुनाई देगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।